मैच में एक होता है अच्छी बॉलिंग पे से किसी ने आउट करना। इंडिया टीम की अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा पाकिस्तान के बैट्समैन की कोताही थी। आप साइम अयूब की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप मोहम्मद हारिस की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप कैप्टन सलमान आगा की शॉट सिलेक्शन देख लें, तो आप टू सो ऑन आप देखें कि ये अच्छी डिलीवरी से ज़्यादा उनकी शॉट सिलेक्शन थी जो कि बड़ी ही पुअर थी। और वो ये लग रहा था कि वो जो है बहुत जल्दी में है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उनके पीछे कोई थॉट प्रोसेस शामिल नहीं था, कोई किसी किस्म की वो उनकी अप्रोच नहीं नज़र आ रही थी, माइंड नहीं नज़र आ रहा था कि वो किस इंटेंट से खेलने जा रहे हैं। हालांकि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तीसरा मैच पाकिस्तान भारत से हारा है एशिया कप में। कहां पर कोताही है? सिलेक्शन की गलतियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बॉलर्स हों या पाकिस्तानी बल्लेबाज हों, इस कदर पुअर परफॉर्मेंस और कल के मैच से तो बहुत सी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता थी। जी, थैंक यू वेरी मच रुखशान। उम्मीदें और तवक्कुआत तो हमें हमेशा से ही वाबस्ता रहती हैं, चाहे जितना मर्ज़ी बुरा परफॉर्म कर लें। मैं थोड़ी सी इस पे जो है थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितनी भी आप बड़ी टीम्स देखें और जो बड़े मैचेस में वो परफॉर्म करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, कि जितना बड़ा मैच होता है वो उतना बड़ा जो है वो खेल पेश करती हैं। बड़ा खेल से मुराद ये है कि जब आपको मोमेंटम मिल जाता है तो आपने उसको शिफ्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है और उसको जीत में कन्वर्ट करना होता है। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो गलतियां हैं उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ही गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आप दूसरा मैच देखें तो दूसरे मैच में भी पहले मोमेंटम बिल्ड किया गया और उस मोमेंटम को यूटिलाइज़ करने की बजाय उसको बिल्कुल उस मोमेंटम को भी ख़त्म किया गया और आगे भी एक लो स्कोर था, लेकिन फाइनल से तो ऑब्वियसली पहले वाला स्कोर अच्छा था। अब आप देखें फाइनल को, अगर आप देखें तो फाइनल में भी एक मोमेंटम बिल्ड किया गया, जिसमें फाइनल में मोमेंटम में हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया, फिर साइम अयूब की भी अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन उस मोमेंटम को आगे ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, शिफ्ट उसका आप देख लें। और आप अगर देखें मैच तो आप सब ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आप उसमें एक चीज़ नोट करें कि मैच में एक होता है अच्छी बॉलिंग पे से किसी ने आउट करना। इंडिया टीम की अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा पाकिस्तान के बैट्समैन की कोताही थी। आप साइम अयूब की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप मोहम्मद हारिस की शॉट सिलेक्शन देख लें, आप कैप्टन सलमान आगा की शॉट सिलेक्शन देख लें, तो आप टू सो ऑन आप देखें कि ये अच्छी डिलीवरी से ज़्यादा उनकी शॉट सिलेक्शन थी जो कि बड़ी ही पुअर थी। और वो ये लग रहा था कि वो जो है बहुत जल्दी में है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उनके पीछे कोई थॉट प्रोसेस शामिल नहीं था, कोई किसी किस्म की वो उनकी अप्रोच नहीं नज़र आ रही थी, माइंड नहीं नज़र आ रहा था कि वो किस इंटेंट से खेलने जा रहे हैं। हालांकि इंटेंट की सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर बहुत से सवालात हैं। हारिस रऊफ को हमने क्यों बॉलिंग करने दी, जबकि सलमान अली आगा के ओवर्स भी पड़े थे, मोहम्मद अब्बास भी अच्छी स्पिनिंग कर सकते थे। हारिस रऊफ को मौका दिया गया और फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो सिर्फ फरहान अच्छी बैटिंग कर पाए, बाकी हमें मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। क्या वजह है? सिलेक्शन क्यों हम मौके पर बेहतर नहीं कर पाते? अच्छा, इस टीम की अगर आप फॉर्मेशन देखें और अगर आप जो इसका यूएसपी बताया जाता था वो ये बताया जाता था कि इसमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हों तो आपके पास बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर आप देखें कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमारे पास अच्छी तादाद थी, तो उसमें एक T20 में एक मिथ समझी जाती है, एक स्ट्रेटजी समझी जाती है कि 7 से लेके 15 तक के जो ओवर हैं वो स्पिनर से करवाए जाएं और 15 के बाद अगर जो है स्पिनर को लाया जाएगा तो उसको मार पड़ने का अंदेशा होता है। अब यहाँ पे कैप्टनसी का भी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। हमने ये देखा कि सलमान अली आगा जो हैं वो वनडे में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और उसको इवन बहुत सारे वनडेज़ में उनको फुल कोटा 10 ओवर्स भी करवाया गया, जो कि फुल बॉलर को भी नहीं करवाया जाता कभी कभार। तो उसमें आप देखें कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने की ज़रूरत थी। सलमान आगा को बचते और छुपते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो बच रहे हैं, छुप रहे हैं ताकि वो उनकी बॉलिंग वो पिट ना जाएं। तो जब कप्तान बुज़दिल होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं आएगा, तो टीम पर उसका एक असर पड़ता है। और दूसरा आप देखें कि हारिस रऊफ़ जो है हमेशा से एक अच्छी ऑप्शन रहे हैं, लेकिन ये भी एक बात बड़ी फैक्ट है कि हारिस रऊफ़ को बड़े मैचेस में पिटाई
उनकी हो जाती है। बात ये थी कि पिटाई हो गई तो उसको दोबारा उनको ओवर्स दे के उनको ही क्यों परसिस्ट किया गया, जबकि आपके पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस थे। बाकी आपने बात की बैटिंग की, तो फरहान की इंटेंट भी पॉजिटिव थी और वो खेलते भी अच्छा लगे और उन्होंने पूरा अपना एक रोल प्ले किया। बात वही है कि आने वाले बैट्समैन ने क्या किया। जिस तरह सलमान अली आगा की बात करें, मिस्टर रिलायबल कहते हैं उनको, पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट कहा जाता है, बट उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने डॉट बॉल खेली, उन्होंने सिंगल डबल ली। इसका मतलब है कि आपने पिच को पहचान लिया है, आपने कंडीशन से फेमिलियर हो गए हैं, आप क्लाइमेटाइज हो गए हैं। लेकिन जब शॉट की बारी आई तो आप कुलदीप को आगे बढ़ के आपने इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन की। अगर आपको लगता था कि ये शॉट जो है वो नहीं लंबा आप खेल सकते, तो आप उसे डॉट कर सकते थे, आप उसे सिंगल डबल कर सकते थे, लेकिन आप एक दफ़ा जब आगे निकल गए तो आपने एक इमेच्योर बैट्समैन की तरह उसको ऊपर कर दिया, बलून इन द एयर, और वो आप पकड़े गए। यही जो शॉट सिलेक्शन है आप देखें तो सारे जो बैट्समैन है ये अच्छी बॉलिंग की बजाय जो कि इंडिया की तरफ से की गई, ये पुअर शॉट सिलेक्शन थी। ठीक है, हमारी हरीफ जो टीम है, गो के हम इस पर बात करेंगे कि बड़ा एक अनएथिकल और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर रहा थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्या समझते हैं कि बॉलर्स में और बैट्समैन में कौन अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहा? इंडिया की टीम की बात जी, करें, अच्छा, इंडिया की टीम ने एक बहुत ही एवरेज जो उनका खेल है उसको पेश किया। तो हम अक्सर ये कहते हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में कि ये इंडिया की जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान की हार थी, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग देख लें, उनके पास हार्दिक पांड्या नहीं था जो कि उनका अटैकिंग बॉलर है और फर्स्ट ओवर भी करवाता है और उनका बेस्ट ऑलराउंडर भी है। तो आपको हार्दिक पांड्या की एब्सेंस को आप बिल्कुल यूटिलाइज़ ना कर पाए। तो आप देखें कि शुरू में उन्होंने जो बॉलिंग की, पाकिस्तान टोटली उनके ऊपर डोमिनेट कर चुका था। तो अब जब डोमिनेट कर लिया तो अब आपने उसको आगे मोमेंटम को शिफ्ट करना था और मज़ीद प्रेशराइज करना था। आप को कहीं जब आपके अंदर जो है वो कन्विक्शन नहीं होती, आपको लगता नहीं कि आप जीत सकते हैं, तो आप सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। और ये दोनों मैचेस जो पाकिस्तान ने, पिछला मैच भी और ये वाला मैच भी, ये सेल्फ डाउट की वजह से हारे हैं, क्योंकि जब इनको लगा कि 10 ओवर 11 ओवर में बहुत अच्छा स्कोर हो गया है, तो ये मोमेंटम इनके अंदर अगर सेल्फ बिलीफ होता तो ये डेफिनेटली ये मैच जीत जाते। और इंडिया की तरफ से बहुत ही एवरेज जो है, आप बैटिंग देख लें, उनके जो सबसे ज़्यादा की प्लेयर थे, टॉप परफॉर्मर थे, जिसमें शुभमन गिल है और अभिषेक शर्मा है, और इस तरह जो टॉप स्कोरर है उनके वो पाकिस्तान ने पहले 3 आउट कर लिए थे। इसका मतलब है कि आपने पुअर फील्डिंग की, आपने कैचेस छोड़े, हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, मोहम्मद हारिस ने रन आउट छोड़ा। जब आप इस तरह की बिग मैचेस में इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपकी रिकवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती।